नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना करने की विधि का विकास किसने किया? तो जो राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन करने की गणना करने की जो विधि है, इसका विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। रिचर्ड स्टोन ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुद्रा भ्रम कहते हैं। जब वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया होती है तो उसे मुद्रा भ्रम कहते हैं। नेक्स्ट, शाख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शाख मुद्रा है, इसे ऐच्छिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसी देश का आयात निर्यात से संबंधित भुगतान शेष क्या कहलाता है? तो जो किसी देश का आयात निर्यात से संबंधित शेष भुगतान है, ये व्यापार शेष कहलाता है। नेक्स्ट है, सुपर 301 क्या है? तो सुपर 301 है, ये अमेरिका व्यापार की एक कानूनी धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में जो कर्मचारी राज्य बीमा है, इसका शुभारंभ 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किस से संबंधित है? तो ये स्वेच्छा से सेवानिवृत्त जो सैनिक है उनके लिए गोल्डन हैंडशेक स्कीम है, ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क बोर्ड तथा प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1963 के अंदर जो है केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क बोर्ड तथा प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय जो लेखा सांख्यिकी है, इसे श्वेत पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदंडिया व तेजडिया शब्द किस से संबंधित है? तो जो मंदडिया है या तेजडिया शब्द है, ये शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट है, रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? तो रुपये का जो सर्वप्रथम अवमूल्यन है, ये 20 सितंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। सर्वप्रथम अवमूल्यन 20 सितंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? तो दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन 6 जून 1966 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, तीसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? तो 1 जुलाई 1991 ईस्वी को तीसरी बार रुपये का अवमूल्यन हुआ था। नेक्स्ट है, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो नोस्ट्रो अकाउंट के नाम से जो है विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को कहते हैं। ध्यान में रखना, नोस्ट अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मुद्रा स्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो भारत में जो मुद्रास्फीति है, इसकी गणना है, ये थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। नेक्स्ट है,
किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो मुद्रा संकुचन एवं अविस्फीति जो है मुद्रा संकुचन एवं अवस्फीति के अंदर मुद्रा के मूल्य में वृद्धि तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं? तो जानबूझकर जो मुद्रा की मात्रा कम की जाती है यानी मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए तो उसे मुद्रा अपस्फीति कहते हैं, मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है सकल घरेलू यानी कि जीडीपी में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का कितना हिस्सा है? तो 13.67%। सकल घरेलू में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है 13.67%। नेक्स्ट है 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो 1950-51 में भारत के सकल घरेलू कृषि का उत्पाद का जो योगदान था 52.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर में की जाती है। नेक्स्ट है रबी की फसलों में कौन सी फसल आती है? तो रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, सरसों व आलू। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू आदि फसलें हैं ये आती है। नेक्स्ट है खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई महीने में की जाती है। खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि जो फसलें हैं खरीफ की फसलों में आती है। नेक्स्ट है जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो मार्च से जुलाई के मध्य जायद की फसलों को पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो पशु चारा, ककड़ी, खरबूजा एवं तरबूज ये सब फसलें हैं। जो सब्जी की जो फसलें हैं वो लगभग जायद की फसलों में आती है। व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती है? तो कपास, गन्ना, तिल, हंचाई, जूट तथा तंबाकू ये सब क्या है? ये व्यापारिक एवं नकदी फसलें हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है। तो भारत में जो सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन है ये चावल का होता है। चावल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो जो नाइट्रोजनी उर्वरक है इसका कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट है विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो भारत है। भारत विश्व में सर्वाधिक मसालों के सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है। नेक्स्ट है रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो विश्व में स्थान है चौथा स्थान है और प्रथम स्थान है जो पहला स्थान है वो थाईलैंड देश है, ये प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया है और तीसरे पे वियतनाम और चौथे पे अपना देश भारत है। रबर की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जो रबर की प्रति हेक्टेयर उत्पादन के अंदर भारत का स्थान है प्रथम है। नेक्स्ट हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो हरित क्रांति से सबसे अधिक वृद्धि गेहूं के उत्पादन में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज के अंदर भारत का पहला स्थान है। नेक्स्ट है मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती है? तो मोटे अनाज के अंतर्गत बाजरा, ज्वार, रागी
मक्का तथा जौ, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का तथा जौ, ये सब फसलें मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ट्रैक्टर के उपयोग की दृष्टि से बात करें तो भारत का विश्व में चौथा स्थान है। और ट्रैक्टर का जो निर्माण है यानी आविष्कार है, आविष्कार ट्रैक्टर का जो ये 1892 ईस्वी में 1892 ईस्वी में जॉन फ्रोलिक के द्वारा 1892 ईस्वी में ट्रैक्टर का आविष्कार किया गया था। और भारत के अंदर जो ट्रैक्टर है ये 1950 से 60 के दशक में आया था। नेक्स्ट, काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? तो काली चाय है ये विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है ये भारत है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन चाय का किया जाता है। नेक्स्ट, भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है ये प्रथम स्थान है। और भारत के अंदर बात करें भारत में प्रथम कौन है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं और भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ब्राजील है। ब्राजील कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडों के जो उत्पादन है इसमें भारत का तीसरा स्थान है। और प्रथम स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक यानी विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है ये विश्व में सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 ईस्वी में शुरू किया गया। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड है ये दुग्ध के उत्पादन में बढ़ोतरी से सर्वाधिक संबंधित है। और जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है ये 1970 ईस्वी में वर्गीस कुरियन ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके सूत्रधार है यानी इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का छठा स्थान है। और प्रथम स्थान की बात करें तो चीन है। चीन ये मत्स्य उत्पादन में पहले स्थान पर है। और भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों पश्चिम बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल राज्य है ये प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में अंतर्देशीय जो मत्स्य उत्पादन है इसमें भारत का स्थान है दूसरा है। भारत का स्थान है दूसरा है। नेक्स्ट, मोती देने वाली मछलियां कहाँ पकड़ी जाती है? तो जो मन्नार की खाड़ी है यानी भारत व श्रीलंका के बीच है, भारत और यहाँ पे ये श्रीलंका है इसके बीच ये मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पे मोती देने वाली मछलियां हैं पकड़ी जाती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में सर्वाधिक समुद्री मछलियां पकड़ी जाती है। नेक्स्ट, ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो जो ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां हैं ये पश्चिम बंगाल राज्य में पकड़ी जाती है। नेक्स्ट है, कुल मछली
उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल कुल मछली के उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।